दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे श्वास चिंतामणि रस के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आयुर्वेद की क्लासिकल दवाई है, सभी कंपनियां इसको बनाती है। दूध पापेश्वर, इसके अलावा पतंजलि, वैद्यनाथ, झंडू और भी जितनी भी कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियों का आपको ये मार्केट में मिल जाता है। ये एक रसायन औषधि है जो कि बटी यानी टेबलेट की फॉर्म में होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। जिन मरीजों में सांस संबंधी परेशानियां उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम जो है जानकारी देंगे। यह सांस रोगों की एक रसायन औषधि है। खांसी, अस्थमा, सांस फूलना जैसी परेशानी, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके काम हैं, तो इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करता हूं तो शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, मोती भस्म, शिलाजीत, और इसके अलावा अर्जुन की छाल और चित्रक क्वाथ, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माचिक भस्म और इसके अलावा स्वर्ण भस्म और भी एक दो जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी भस्मों का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी महंगी भस्में जैसे स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माचिक भस्म और इसके अलावा मोती भस्म और जैसी जो भस्में हैं तो वो इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। और इसे रसायन औषधि वैसे भी आपको पता है महंगी होती हैं और अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में, किन किन बीमारियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, तो सांस संबंधी जो परेशानियां तो उनके लिए एक बेहतरीन औषधि का ये काम करती है। अस्थमा, दमा के जो मरीज़ हैं, इस तरह की बीमारियों में सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिन मरीजों में दमा के मरीजों में सांस नहीं आता, सांस लेने में परेशानी महसूस देती है, तो उस तरह के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये साबित होती है। और खांसी जिन मरीजों में रहती है, खांसी बलगम वाली खांसी हो सकती है, इसके अलावा सूखी खांसी हो सकती है, काली खांसी हो सकती है, तो इस तरह की जो परेशानियां हैं तो ब्रोंकाइटिस जैसी स्थिति में भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिल जाता है। ये वात और कफ दोनों को बैलेंस करती है और सांस की नली में जो सूजन आ जाती है तो उसको भी दूर करती है। लेकिन कुछ दूसरी सहायक दवाइयाँ भी साथ में चलाई जाती हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ जानकारी दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में। लेकिन बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं, जो वैद्य हकीम लोग हैं अपने तजर्बे के आधार पर इस दवाई को दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में भी इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका अगला जो काम है वो बैक्टीरियल वायरल जो होते हैं उसमें काम आती है और ये फेफड़ों को ताकत देती है। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जो लंग्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती, सांस नहीं आता तो फेफड़ों में कई तरह की परेशानियां हो जाती, तो उसको ये दूर करती है। ओवरऑल देखा जाए तो फेफड़ों को ताकत देती है और फेफड़ों की कई तरह की परेशानियों को दूर करती है। और कठिन और पुराने खांसी में तो इसका बेजोड़ रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में कुकुर खांसी में भी इसे फ़ायदेमंद माना गया। और यह जो रसायन औषधि है यह हृदय को भी बल देती है, यानी हृदय को भी ये ताकत देती है और यकृत और मूत्राशय की जो क्रिया होती है उसको ये ठीक करती है। इसके अलावा क्रोनिक साइनोसाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसको फ़ायदेमंद माना गया है। और अगर दमा हृदय के कारण है, कुछ मरीजों में हृदय की कमजोरी या किसी कारण से हृदय की परेशानी के कारण दमा की समस्या है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं कैसे लेते हैं। तो श्वास रोग में इसको मधु के साथ में यानी शहद के साथ में लिया जाता है। इसके अलावा इसको सीतोपलादी चूर्ण, अगर ज़्यादा खांसी है तो सीतोपलादी चूर्ण के साथ भी इसको लिया जाता है और भी कई तरीके से इसको जो है इस्तेमाल कराया जाता है। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट ओवरऑल देखने को मिलते हैं और बहुत ही शानदार और इफेक्टिव एक रसायन ये औषधि है आयुर्वेद की। तो अब ये जो जितनी भी ये जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह शाम इसका इस्तेमाल होता है। ये टेबलेट फॉर्म में 100 मिलीग्राम की टेबलेट होती है और एक गोली सुबह व एक गोली शाम इसकी ली जाती है, जो नॉर्मली इसकी डोज है। इसके अलावा भी वैद्य हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर इसकी डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं या दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में मिलाकर या पीस कर भी इसको कई बार जो है चूर्ण बनाकर भी इस्तेमाल कराते हैं। तो दोस्तों श्वास चिंतामणि रस जो है बहुत ही इफेक्टिव दवाई है, खासतौर से सांस रोगों से संबंधित परेशानियों के लिए। और ये था वीडियो दोस्तों हमारा श्वास चिंतामणि रस के बारे में। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।